गांव के पास स्थित एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। दिन हो या रात, लोग उस जंगल के आसपास भी फटकने से डरते थे। लेकिन युवा और जिज्ञासु आदित्य को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार था और अपने अखबार के लिए कुछ अनोखी खबरें ढूंढ रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्त राघव को अपने साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने एक बैग में खाने पीने का सामान, टॉर्च, कैमरा और अन्य जरूरी चीजें रख लीं और अगले दिन सूरज ढलने से पहले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार घने पेड़ों और लताओं से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा उनके कानों में गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी की फुसफुसाहट हो रही हो। राघव थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन आदित्य ने उन्हें शांत रहने को कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग का भ्रम है, उसने कहा। जंगल के अंदर बढ़ते ही चीजें और अजीब होने लगीं। उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। जब आदित्य ने उसे ठीक करने की कोशिश की तो उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, राघव ने कांपते हुए कहा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा मकान दिखा। मकान की दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और उसमें से बदबू आ रही थी। आदित्य ने इसे कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों अंदर गए तो देखा कि वहां एक टूटी हुई कुर्सी, कुछ जले हुए कागज और एक पुराने जमाने का झूला पड़ा था। झूला अपने आप हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य बच्चा उस पर झूल रहा हो। राघव ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने कहा, इतनी मेहनत से आए हैं, कुछ सबूत लेकर ही जाएंगे। अचानक मकान के एक कोने से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों चौंक गए। आवाज खाली दीवारों से गूंज रही थी। जैसे ही वे वहां से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि पूरा जंगल बदल चुका है। रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर अंधेरा और धुंध थी। यह सब क्या हो रहा है? राघव ने कांपते हुए पूछा। तभी आदित्य ने देखा कि एक छाया उनके पीछे पीछे चल रही थी। छाया का आकार इंसानी था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, छाया ने एक भयानक चीख के साथ उन पर हमला कर दिया। भागते भागते राघव एक पेड़ से टकरा गया और गिर पड़ा। आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह छाया राघव के ऊपर झपट पड़ी। राघव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। जब आदित्य ने मुड़कर देखा तो राघव का शरीर हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे जकड़ लिया हो। कुछ ही पलों में राघव की गर्दन मुड़ गई और वह वहीं मर गया। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। उसने अपने कैमरे को चालू रखा ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। भागते भागते वह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा से किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी। जिज्ञासा से खींचते हुए आदित्य गुफा के अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने आदित्य की ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। महिला के पीछे अचानक कई छायाएं उभर आईं। वे आदित्य की ओर बढ़ने लगीं। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर अंधकार और चीखों का ऐसा माहौल था जिसने आदित्य की आत्मा तक को हिला दिया। अगले दिन गांव वालों को जंगल के किनारे आदित्य का कैमरा मिला। उसमें राघव की मौत और गुफा के अंदर की घटनाएं रिकॉर्ड थीं, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। कहते हैं उस दिन के बाद से जंगल और भी खतरनाक हो गया। अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो भी जंगल में कदम रखता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। भूतिया जंगल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि वहां कौन सी ताकत छिपी है, लेकिन इतना तय है कि वह ताकत इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ती।